ये मोतिहारी है, गांधी का चंपारण, ये राजनीति का कर्मकीट सब बना दिया इसको चरवाहा विद्यालय का मोतिहारी चंपारण। राजनीति का कर्मकीट में शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि चरवाहा विद्यालय बन गया। और एनडीए के सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, आज इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव है, जीएनएम एएनएम का भी है। और एक बड़ा रोचक तथ्य है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में नीतीश कुमार जी 5 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं। आप लोग जाके वीडियो बनाइएगा, उन बच्चों से पूछिएगा, 5 रुपया महीना में। और चरवाहा विद्यालय में उस समय पढ़ाया जाता था 4.5 रुपया महीना में। और तभियो ही राजकुमार को विकास दिखाई नहीं पड़ता है। मानी आश्चर्य है, नहीं होता है राजनीति में नजर दोष लग गया है, कि नजर दोष के शिकार हो गए हैं राजकुमार, इनको एहसास नहीं है। और हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि श्रेय लेने का आपको बीमारी पकड़े हुए है और उसका कोई दवा हम लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है कि कैसे इनको ठीक करें। हर चीज का श्रेय हम ही को दीजिए, नौकरी का श्रेय यही लेंगे, जो गवर्नेंस है उसका श्रेय भी यही लेंगे। लेकिन सच तो सच होता है और आंकड़े इस बात को गलत साबित नहीं कर सकते। आप देखिएगा कि हम लोगों के बीच के कालखंड में जब हमारा गठबंधन बदला तो अपराध के मामले में रॉबरी, उसके बाद चोरी, एकदम घिनाल काम सब शुरू हो गया, जिसको कहते घृणा का काम, चोरी, महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार होता है वो, बैंक डकैती, रॉबरी, ये चीज बढ़ गया था। तो अपराध पोषित राजनीति करने का जो संस्कार उनका है उससे वे लोग अलग नहीं होते थे। तो हम ये कह रहे हैं कि श्रेय लीजिएगा चरवाहा विद्यालय का तेजस्वी यादव, जरा उसका फलाफल बता दीजिए। हम तो बता देंगे कि बिहार में 39 इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रहे हैं और विकास हमारा बोलता है। गांव के अंदर जो हमने विकास किया है वह गांव सेंट्रिक विकास है। जो भी हमारे विरोधी हैं वो अपना अपना गांव देख लें, अपना अपना घर के अगल बगल गलियां बनाने का भी काम हम ही किए। राजनीति का लंपटाई तो छूटने वाला है नहीं लोग का। अब बताइए, 75 करोड़ रुपया का मोतिहारी की जनता को माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रेक्षागृह दिया, क्या हुआ? शीशा उसका तोड़ डाला सम्मेलन में। ये राजनीति का लंपटाई नहीं है तो क्या है ये? इतने अनुशासित अगर कार्यकर्ता राजनीतिक दल के नहीं रहेंगे कि उनके सबसे महत्वपूर्ण नेता आए और मोतिहारी की जनता को सौगात क्या दिया? प्रेक्षागृह के शीशा को तोड़ डाला। तो हम तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की राशि, मेहनत, जनता के टैक्स का पैसा रहता है। वो माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेताओं का विजन है वह। कोई सोचता था प्रेक्षागृह बनाने के लिए? कोई सोचता भी था कि शहर के अंदर में टाउन हॉल बनेगा? ये सब विषय तो कभी विचाराधीन नहीं रहते थे। बाईपास सड़क बनाने की बात कोई सोचता था? अब प्रेक्षागृह हम बना दें और उस प्रेक्षागृह में आप तोड़ फोड़ कर दीजिए और आपका एक मंतव्य नहीं आए, कौन गुनाहगार उसका है? राष्ट्रीय जनता दल ने क्यों नहीं चिन्हित किया उसको? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि आपके नेता की सहमति से मोतिहारी प्रेक्षागृह में तोड़फोड़ किया गया, नहीं तो आप दलीय आधार पर कार्रवाई करते हो उसके खिलाफ। और जो स्थिति उभर करके आ रही है, अब भाई ये चुनाव चल रहा है, आजकल ये ग्राहक खोजो अभियान में लगे हुए हैं, उम्मीदवार खोजो अभियान। चूंकि लोकसभा का परिणाम जो आया 4 सीट, उसके बाद राजनीतिक रूप से लालू जी को नजरबंद कर दिया गया है। लालू जी राजनीतिक नजरबंद हो गए हैं, बोलना मना, हंसना मना उनका है।
उनका हालत यह बना दिया है तेजस्वी यादव और उनके परिजनों ने, वो सुबह में उठते हैं अब महुआ भाग जाते हैं जहाँ वो घर बन रहा है, घर ने किला है, उसको किला कर रखा है। घर तो खैर अब मीडिया का प्रवेश बाधित है वहाँ। आज शाम में मेरीन ड्राइव में हवा लेने के लिए जाते हैं नीतीश जी का जो मेरीन ड्राइव बना हुआ है। आप बुदबुदाते होंगे वहाँ गाड़ी में बैठ के कि मित्र तुमने काम तो बहुत शानदार किया कि गंगा जी के बगल में इतना सुंदर मेरीन ड्राइव बना दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि नौकरी के बदले में मैंने यहाँ जमीन नहीं लिया। ये मन में पीड़ा उनको सालती होगी। और नौकरी के सवाल पर एक ही उदाहरण हम देना चाहते हैं, और यह उदाहरण का तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। लालू जी के अपने बड़े भाई मंगरू यादव जी, उनके परिजन को 2 को नौकरी मिली और लालू जी ने जमीन लिखवा लिया उससे। अपना बड़ा भाई सगा फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया, और उसी घर की पुत्र वधू है श्रीमती गुंजन यादव, जिसको कार्यालय सहायक में नौकरी मिला। एक धूर जमीन नहीं लिखना पड़ा नीतीश कुमार जी के राज में। तो तेजस्वी यादव इसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि आप तो जमींदार हैं। लालू जी को पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन है। मीडिया के माध्यम से मोतिहारी के लोगों को भी जानकारी मिलना चाहिए कितना जमीन है। आज के डेट में 468 करोड़ का है। छोड़िए गोपालगंज, छोड़िए औरंगाबाद, छोड़िए दिल्ली का फ्रेंड्स कॉलोनी। तो मेरा कहना है कि नौकरी लेने का अगर श्रेय ले रहे हैं तो जिन लोगों का समाज के अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, सामान्य समुदाय, इन लोगों का जो नौकरी के नाम पर जमीन लिया गया है, वो जमीन लौटा दीजिए, तब नौकरी की बात कीजिए। और मैं चुनौती आपके माध्यम से देना चाहता हूं। बीपीएससी की बहाली हुई है, टीचर की बहाली हुई, डीएसपी, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा, गुड़िया देवी का बेटा डीएसपी 69वां में टॉपर बना हुआ, वह अति पिछड़ा समुदाय का है। इसके पहले प्रियांकी मेहता पिछड़ा समुदाय की बेटी थी, वो बीपीएससी की टॉपर बनी। तो हम बीपीएससी का टॉपर बन रहा है तो वो पैरवी से बन रहा है। तो नौकरी तो आप बेचते थे, यहाँ नौकरी बेचने की तो गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो लोग इस पर कोई शिकायत दर्ज कर रहे हैं, वह इसका मतलब साफ है कि आप बिहार की प्रतिभा का हनन करना चाहते हैं, बिहार की बेटियों की प्रतिभा पर राजनीतिक द्वेष से हमला कर रहे हैं। यह बिल्कुल ही पीड़ाजनक और दुखद बात है। आयोग नया में आ गए आलोक मेहता, ये बताइए तो, इस 17 जगह रेड हुआ है भाई। अब वैशाली है लोकतंत्र की जननी, अब वैशाली सहकारिता बैंक में ही घोटाला, बिना घटोत्कच के मन नहीं लगता है। मैंने एकदम गटागट चाहिए इन लोगों को पैसा। मैंने राजनीति में शर्मसार हुआ है। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करने के लिए आए हैं कि जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है वह इतना सफल हो कि 2025 में जो हमारा लक्ष्य है एनडीए का 225, इस बार सुपड़ा साफ कर दें। और इनको बिहार की राजनीति को सूट भी नहीं करता है, बिहार में ये असफल होते जा रहे हैं। झारखंड इनको सूट करता है, झारखंड के राजनीति करने के लिए जनता भेज देगी। और वहीं क्रिकेट भी खेले थे, विराट कोहली इन्हीं के नेतृत्व में खेला था। ये सब बतवा झारखंड के लोग जानेगा तो और प्रभावित हो जाएगा। यही हमको कहना चाहिए। तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग पहले आरसीपी टैक्स होता था, अब डीके टैक्स आप लोग वसूल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी 8वां 9वां पास होने का तथाकथित शैक्षणिक डिग्री है कि बेचारे पूरा नाम लेने में डरते हैं, डरपोक कायर हैं। हिम्मत है तो नाम लीजिए पूरा, तब ना मानहानि का मामला ठुकाएगा। आप पर क्या अंतर पड़ता है? अरे मुर्दा पर 9 मन नहीं 9.5 मन, इतना मुकदमा है ये है तो वो मुकदमा करिए। नाम पूरा बोलने में गुरेज क्यों करते हैं? या अल्प ज्ञान आपको है, या आपको नाम लेने से डर लगता है, या आप संक्षेपण ही केवल पढ़े थे, वाक्य विन्यास आपने पढ़ा नहीं। इसलिए हमको लगता है कि तेजस्वी यादव जी की बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है नहीं। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा है कि आप मधेपुरा से पटना 3-4 घंटा में आते हैं, बक्सर से पटना जो है से 2 घंटा में आते हैं, मोतिहारी से
आप लोग पत्रकार हैं, मोतिहारी से कभी पटना 2.5 घंटा में सोचे थे क्या? कभी सोचे थे? आराम से हम लोग 2.5 घंटा में जाते हैं। आप देखे होंगे कि अभी नीतीश जी आए हैं यहाँ पर, तो ईख में 20 रुपया का रेट कम कर दिया। जहाँ नीतीश जी कोई नया यात्रा पर नहीं निकले हैं, ये इनका 9वां नीतीश जी का यात्रा है। और जब भी उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी और हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन है, उस गठबंधन की सरकार 2005 में जब बनी तो यहाँ राम राज्य की स्थापना हुई। लोग 7 बजे शाम में नहीं निकलते थे। नीतीश जी का ही देन है कि जब हमारी बच्ची रोड पर आई तो पूरा देश का राज्य इसका अनुकरण किया साइकिल योजना को। तो जहाँ नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी, हम, उपेंद्र जी और रामविलास जी के पार्टी का गठबंधन है, वहाँ जो है से विकास और विकास ही विकास है। भाई मीडिया बंधु, एक बात और बताना चाहते हैं कि 2010 का जो रिपीट इस बार चुनाव है ना, आरजेडी की सरकार के जो हम लोग 2010 में जो सीट लाए थे, वही सीट इस बार हम लोग लाएंगे और तेजस्वी यादव को 30 सीट पर समेट देंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की धरती पर मोतिहारी की इस परिसदन में आप मीडिया के भाइयों का एनडीए गठबंधन मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमारे बड़े भाई आदरणीय मुख्य प्रवक्ता जदयू नीरज कुमार जी ने और भाजपा प्रवक्ता राजेश जी ने विभिन्न एनडीए गठबंधन की सरकार का जो उपलब्धि बताया, उस पर मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप चंपारण के सभी मीडिया के साथी हैं। आज़ादी के बाद आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में आप पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिला को जोड़ने वाला फुलवरिया घाट पुल का निर्माण हुआ। ये उपलब्धि है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और एनडीए गठबंधन की सरकार में। तो एनडीए गठबंधन की सरकार में जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है, बिहार में विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जनप्रिय नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता आदरणीय जीतनराम मांझी जी हैं। तो फिर बिहार में एनडीए गठबंधन को मिशन जो हम लोग का 2025 में 225 लक्ष्य रखा है, उसको पार करने में कहीं कोई दो मत नहीं है। और इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सभी मीडिया के भाई, जो हम लोगों का 16 तारीख को एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन है, वो कार्यकर्ता सम्मेलन बूथ स्तर से लेकर और इस जिला के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वे सभी लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और एक ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। और उस कार्यकर्ता सम्मेलन की जो आगाज होगी 2025 के लिए, इस पूर्वी चंपारण जिला का 12 विधानसभा क्षेत्र है और इस 12 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन 100 में 100 मतलब 100% सीट हासिल करके और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। और इसके लिए एनडीए गठबंधन के तमाम लोग पूरी मजबूती के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और हमारा एनडीए गठबंधन खासकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, बाबू वीर कुंवर सिंह, स्वामी शाहजानंद सरस्वती और मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो सपना है, उस सपना को बिहार की धरती पर हमारे एनडीए गठबंधन के सभी नेतागण रखेंगे। और विकास का पैमाना जो भी इस 20 वर्षों में थोड़ा मोड़ा अगर छूटा भी है, तो 2025 में जो हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, उसको पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आने वाले 16 तारीख को हम लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो समुचित एनडीए कार्यकर्ता जिला के लोग, प्रखंड के एवं बूथ स्तर के लोग उसमें सम्मिलित होकर के आने वाले चुनावी साल के लिए हम लोग, हमारी सरकार बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक विकास का नया रूप लिया है, उसके बारे में विशेष रूप से बात होगी। बिहार के संदर्भ में अगर हम कहना चाहेंगे तो हम लोग इसको धरातल पर उतारे हैं। इसके पूर्व में हम लोग दलित, महादलित, गरीब गुरबा 2005 से पहले हम लोग लालू जी के साथ में थे। हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस से किस तरह से हम लोग को मुक्ति मिले, लेकिन वो हम लोग को मिल नहीं पाया। लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोग को जो दलित महादलित है उसको नहलाया धुलाया, बाल कटाया, इससे आगे लेके नहीं जा सके। लेकिन नीतीश कुमार जी ने विकास मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज की बहाली कहकर कहीं न कहीं समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले
लोगों को सम्मान देने का काम किया है, उसका परिफल आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं समाज में एक तरह से जागरूकता आई है और लोग कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं।